जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की अभी कहा नगर गौरव, जिनकी कृपा से सागर सागर ना रहा, विद्या सागर हो गया। उस सागर नगर का गौरव जिस दिन आया था, मोराजी में मैंने कहा था कि इस देह का जन्म हो सकता है इस भूमि पर, लेकिन वो गौरवान्वित करने वाला नहीं होता है। गौरवान्वित जिसने किया इस भूमि को, वो नगर गौरव तो कोई और थे। 1983 में मोराजी की धरा पर जब आचार्य भगवंत ने 2 मुनि दीक्षाएं दी थीं, ज्येष्ठ सेठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज और ज्येष्ठ सेठ निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज, वास्तव में वे 2 भव्य आत्माएं ही इस सागर नगर के गौरव हुए हैं। उसके बाद ये परंपरा चली है, तो आचार्य भगवंत की कृपा पात्र फिर इन अरंगणों को उठा उठाकर गांव-गांव और नगर नगर में पांव-पांव से जाकर छालों को और बहते पैरों की उस रक्त को ना देखते हुए आचार्य भगवंत ने इन भव्यों को उस कबाड़ से उठाया जिसको आप दीपावली पर घर के बाहर कर देते हैं। गुरुदेव ने ऐसे उस कबाड़ की मंडी से उन अनगढ़, जिसको आप कोई वस्तु नहीं समझते, गुरुदेव ने उठाया, तरासा और जिनको कोई मूल्य ना था उनको अमूल्य बना दिया। प्रसंग हर दिल में है। विश्व त्रासदी का 6वां दिन है, लेकिन दिल आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बीच नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि गुरुदेव हमारे ऐसे थे, जिह्वा में वो शक्ति नहीं कि थे शब्द को बोल सकूं। मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे, ऐसे हैं। संसार के समस्त साधुओं में दिगंबर जैन साधुओं का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो एक ऐसी मुद्रा है जो यथाजात बालकवत रूप को धारण करते हैं। मन में उनके कोई छल कपट नहीं होता है। जिस प्रकार एक बालक आप वस्त्र पहनाते हैं, वह कपड़े को फेंक देता है और यथाजात रूप में, दिगंबर रूप में रहना वह पसंद करता है। मिट्टी में खेलता है, माँ नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, वह बार बार उस वस्त्र को उतार देता है। ऐसा निष्कपट मन, ऐसे मुनिराजों का मुनि मन सब निर्मल नीर प्रासों का गंध भरा आप पढ़ते हैं। ऐसे उन मन वचन काय के धारी इस देह को रत्नत्रय से पवित्र पावन करने वाले पूज्य गुरुदेव, जिनके जीवन में वैराग्य का प्रस्फुटन मात्र 9 वर्ष की आयु में हो गया था। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज जब दक्षिण में थे, उस समय वह सदलगा के पास पहुंचे। ब्रह्मचारी विद्याधर भी, चूंकि परिवार का संस्कार व्यक्ति के सिर चढ़ के बोलता है, माता पिता सुधी श्रावक, सृष्टि श्रावक, आवश्यकों का पालन करने वाले,
प्रतिदिन अभिषेक पूजन स्वाध्याय आदि किया करते थे। वही संस्कार बच्चों में दिए। और जहाँ भी मालूम पड़ता था कि गांव में हैं तो गांव में जाते थे, और नहीं तो 15-20 किलोमीटर दूर भी हों, कोई मुनिराज हों, कोई त्यागी तपस्वी हों, तो उनके दर्शन करने बालक विद्याधर चले जाते थे, दोस्त मारुति को साथ में लेकर, और कभी अकेले भी, कभी साइकिल से भी। तो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी मुनिराज जब पहुँचे और प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन सुनने को जब पहुँचे ब्रह्मचारी विद्याधर, मन में उत्कंठा थी कि संसार में नहीं फंसना, संसार से बाहर निकलना है। और आचार्य शांति सागर महाराज जी ने प्रवचन के बीच में एक कथानक सुनाया, एक दृष्टांत सुनाया। 2 भाइयों की कथा थी, और जब उनके बीच का वह प्रसंग निकला तो वहीं से उन्होंने भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे अब संसार से पार होना है। और उनके उस बीज का जो आरोपण हुआ था, आचार्य शांति सागर जी महाराज के पादमूल से उन्होंने उस बीज को अपने हृदय में सजोया, आगे बढ़े। आचार्य देशभूषण सागर मुनिराज के पास पहुँचे, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। परिवार का मोह बढ़ रहा था, वो छटपटा रहे थे कि कब इससे हम बाहर निकलें। तो महाराज से भी आज्ञा मांगी, कई जगह जाके वैयावित्ति भी की, आहारदान आदि का भी संयुक्त निमित्त बने, और यहाँ तक कि 20 किलोमीटर दूर जा जाकर भी संघ के लिए दूध और शुद्ध जल की व्यवस्था की। ये संस्कार बालक विद्याधर में थे, उनको आगे बढ़ाते गए। और आचार्य देशभूषण सागर मुनि महाराज के सबसे कृपा पात्र और प्रिय ब्रह्मचारी थे। भाव था दीक्षा का, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पा रही थी, या कुछ पुण्य कमजोर था, परिवार का मोह भी आड़े आ रहा था, ज्ञान की पिपासा थी। तो आज्ञा लेकर जब राजस्थान पहुँचे, 2 दिन का उपवास हुआ, रास्ते का कुछ पता नहीं था, पूछते पूछते वहाँ तक पहुँचे। जब अजमेर नगर में पहुँचे तो वहाँ पर जो श्रावक सुधी सृष्टि मिले, पहले उनको स्नान आदि कराया, भोजन कराया। तत्पश्चात आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पादमूल में ले गए, बताया ये दक्षिण भाषा बाहर से आए हैं, आपके दर्शनार्थ आए हैं, और दूसरे संघ से महाराज ने आपके पास पहुंचाया है। देखा तो जिस प्रकार एक जौहरी हुआ करता है, रत्नों की पारखी जौहरी करता है, स्वर्ण की पारखी स्वर्णकार करता है, लोहे का पारखी लोगड़िया हुआ करता है, उसी प्रकार अगर कोई मोक्ष मार्ग में बढ़े, रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहे, तो ऐसे रत्नत्रय के धारी आचार्य भगवंत 36 मूल गुण के धारी उस भव्य जीव की भी पहचान कर लिया करते हैं, और उसके पश्चात उसकी भी कुछ परीक्षा किया करते हैं। उन्होंने भी परीक्षा की, पूछ लिया कहाँ से आए, दक्षिण से आया, सदलगा ग्राम से आया, नाम विद्याधर। किस उद्देश्य से आए? ज्ञान की रत्नत्रय को धारण करने की भाव से आया हूँ भगवान, आपकी कृपा मिले। हाँ ठीक है, भावना तो होना चाहिए, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रकांड विद्वान पंडित भूरामल पूर्व अवस्था से सारे संघों को पढ़ाते थे। शिव सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज आदि संघों में भी उन्होंने खूब पढ़ाया, सबको ज्ञान का दान दिया, और स्वयं भी प्रकांड विद्वान थे ही। उन्होंने सोचा कि जीवन में इतने लोगों को मैंने ज्ञान का दान दिया, सब कुछ किया, लेकिन मैंने अभी तक रत्नत्रय को भी धारण किया है। तो ऐसे कई लोग आते हैं, ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके रूप हमको चारित्र है जो आचरण के रूप में दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे कई लोग आए, ज्ञान का अर्जन किया और चले गए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे विद्याधर तो कई आए, विद्याओं को प्राप्त किया और यहाँ से उड़ के चले गए, आप भी ऐसे उड़ के चले जाओगे? तो कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द
लास्ट इम्प्रेशन। गुरुदेव के श्री चरणों में अगर कोई पहुंचा है तो गुरुदेव के सिर पर चढ़ के नहीं बोला जाता है, गुरु के पादमूल में बैठकर सिर को झुकाकर, नजरें झुकाकर, उनके अंगूठे को देखते हुए अपनी बात विनय पूर्वक की जाती है। गुरु 6 बार भगाता है, उसके बाद भी वह 6 बार लौट के आता है। भगवान कृपा करेंगे, कृपा करेंगे इस विश्वास के साथ। और उन्होंने भी कह दिया कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपको लगता है कि आपके चरणों में तक जितने विद्याधर आए वो सब उड़ के चले गए, लेकिन ये विद्याधर ऐसा आया है कि जो आपके चरणों में आज से वाहन का, सवारी का त्याग करता है। ऐसा जब गुरु को मिला उत्तर सामने तो गुरु भी निरुत्तर हो गए। उसके बाद तो ऐसा चला गुरु और शिष्य का संबंध कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया। आज सारे जगत को नाज है ऐसे दिगंबर संत पर, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज पर। जिनवाड़ी में माँ घर में पढ़ती थी, उनके मुख से कभी सुन लेते थे 2 पंक्तियाँ। बाद में अपन को भी यह सौभाग्य मिला कि छोटे छोटे नियम पहले घरों में दिए जाते हैं बच्चों को कि मंदिर जाओ, गंदोदक लगा के आओ, चंदन लगा के आओ, तब भोजन मिलेगा। अपनी चालबाजी दिखाई कि मंदिर ना जाके थोड़ा बहुत वहीं से पानी लगा लिया, आके दिखा दिया हम गंदोदक लगा के आए। तो 1-2 दिन तो झूठ चल सकता है, पर रोज़ नहीं चल सकता। एक ना एक दिन तो पकड़े जाओगे ना। फिर जब कुछ ना कुछ दंड मिलता है तो आज भी वो निशान कुछ पड़े रहते हैं जो शरीर में, जो बचपन में चाहे साइकिल से गिरे हो, चाहे कहीं चोट लगी हो, कुछ ना कुछ स्मृति तो दिला ही देते हैं। चंदन लगा के आओगे, अब वो चंदन तो घर में मिलता नहीं है, चंदन तो मंदिर में ही मिलेगा, प्रभु के चरणों से ही मिलेगा, तब जाके वो नियम पूरा होता। अब कोई झूठ नहीं चला। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलने वाले पैरों पे चल जाते हैं। वही नियम जिस प्रकार भी कहा गया कि प्रायश्चित लें, छोटे छोटे लें या बड़े लें, प्रायश्चित तो प्रायश्चित हुआ करता है, नियम भी उसी प्रकार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, नियम तो नियम हुआ करता है। बालक विद्याधर ने भी गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण किया और जब शिक्षा दीक्षा होती होती आचार्य भगवान ने भी देख लिया कि अब इनको पूर्णतया खरे उतर गए, अब इनको दीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं। लोगों ने बहुत किया, मना भी किया, अंतराय भी प्रबल पड़ा, लेकिन जिसका होनहार बलवान होती है फिर उसको कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे महान गुरुओं का आशीर्वाद हमारे सिर पर हुआ करता है, तो फिर उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर वो कालजयी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे गुरुओं का, प्रभु का आशीर्वाद हमारे मस्तक पर हुआ करता है कि गुरु को देखा तो दर्शन आ गया, गुरु को देखा तो दर्शन आ गया, और गुरु को देखा तो मेरे अंदर ज्ञान आ गया। गुरु तो हमेशा देखते, दिखाते, चलते, चलाते हैं, वो चारित्र के धनी होते हैं, और उनको देखा है तो हम सबको भी मूलाचार आ गया। केवल उस चारित्र को पढ़ने का सौभाग्य नहीं, साथ साथ उस चारित्र को धारण करने का भी, उस मूल आचार्य को पढ़ने का, उस मूल आचार्य की परंपरा में भी आने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि 20वीं सदी का एक वो समय था जब पंडित जी को लिखना पड़ा था। मैं 2 पंक्ति की बात कर रहा था जो माँ से सुनता था कि ते गुरु मेरे उर बसो जे भव जलधि जहाज, आप तेरे पर तारहीं ऐसे श्री ऋषिराज। क्या है इन पंक्तियों में? सामान्य से पढ़ ली, लेकिन थोड़ा गौर करिए कि उसमें कुछ कहा जा रहा है कि ते गुरु जो हो चुके हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि इस जिब्बा में वो दम नहीं, वो ताकत नहीं कि गुरु भगवान को कह सकूं कि थे, जो थे वो तो निकल गए। अभी गुरु महाराज नहीं आए संसार में, इस पद पर नहीं थे, तब पंडित जी को लिखना पड़ा ते गुरु मेरे उर बसो, जो हो चुके हैं ऐसे गुरु मेरे हृदय रूपी कमल में आके बसो।
जे भव जलधि जहाज, जो इस भव से पार हो गए उस जहाज नौका के समान, जो खुद पार होती है दूसरों को पार कराती है, उस जलधि नौका। ते गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलधि जहाज। आप तिरें, स्वयं तो तिरते ही हैं, आप तिरें पर तारहीं, पर को भी तारहीं। ऐसे ऋषिव्यास, ऐसे गुरुओं को हमारे लिए दर्शन दुर्लभ हो गया। ऐसे कोई मुनिराज नहीं मिलते हैं जिनको देखकर हम अपने भाव को तार सकें। तब वो पंक्ति लिखी गई उस समय। उसके बाद चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत गुरुदेव शांति सागर जी महाराज की परंपरा से जब वो चालू हुई, मुनि परंपरा चलती हुई आगे बढ़ी, तो उसके बाद वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी से वो धारा चलती चलती संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों तक, ये सारे जो भी आप साध्वी भगवंतों को, मुनिराजों को, आचार्यों को जो देख रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के वरद हस्त से, उनके चरण कमल की धारा ये बहती चली गई। अमरकंटक की धारा का आपने अभी उदाहरण सुना कि पतली सी धारा वो चली और जाके समुद्र में समाहित हो गई। सारी धाराएं वहीं से निकली हैं और वहीं से जाके समाहित ही होना है। जे ते गुरु मेरे उर बसो, वो समय और था और वर्तमान का समय और है। आज वो पंडित जी होते तो ये नहीं लिखते कि ते गुरु मेरे उर बसो, वो ये लिखते ये गुरु मेरे उर बसो, जे भव जलधि जहाज। ये गुरु हैं जो स्वयं तरते हैं, दूसरों को उतारते हैं, दिल में दया और करुणा को लेकर हमेशा पर का कल्याण हो, सौ का तो होना ही है। जो दूसरों की सोचता है उसको तो पहले मिलता है। माना कि गुरु के गुणों को मुझसे गाया नहीं जाता, माना कि गुरु के गुणों को मुझसे गाया नहीं जाता, उनकी समता का, उनकी क्षमा का अंदाजा लगाया नहीं जाता, आपकी शक्ति का मापदंड करूं मैं कैसे, अरे जग में वो पैमाना पाया नहीं जाता। हम कैसे उनकी समता का, उनकी क्षमा का पैमाना कैसे उनको जान पाएंगे, क्योंकि गुरु तो गुरु हुआ करते हैं। अंतिम तीर अपने तर्कस में हमेशा बचा के रखते हैं, जानते हैं कि सारा ज्ञान अगर मैंने आपको सबको दे दिया तो हो सकता है फिर वही मेरे सिर पे बैठने आएगा। आप अपनी मर्यादा में रहें, मुझे अपना काम करने दें, क्योंकि गुरु का गुरुत्वाकर्षण इतना बहुत विशाल हुआ करता है कि सब कुछ उसमें समा जाता है और गुरु हमेशा सबके सिर पर चढ़कर बोलते हैं, तब जाके वो शिष्य गुरु के पादमूल में अपने स्थान को बना पाते हैं। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।